आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो है वो जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए लोगों से अपील की है। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और मतदान केंद्रों से जो तस्वीरें नजर आ रही है वो काफी ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रही है, यानी कि लोगों के अंदर उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव जारी है, बाकी के 142 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के बेरहमपुर में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं, यानी कि दोनों राज्यों में मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स पर वोटरों की लंबी कतार देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के बेरहमपुर में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। इस बीच अगर पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज हो रहा है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी शक्ति के साथ भाग लें। मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें। तमिलनाडु के मतदाताओं से अपील करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि यह अपने पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस पवित्र कर्तव्य में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें। मैं विशेष रूप से तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से आग्रह करता हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकले और मतदान करें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान को राज्य के वर्तमान और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आज बंगाल में पहले चरण का मतदान है और इस बार का बंगाल चुनाव प्रदेश के वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मजबूत नेतृत्व वाली सरकार ही बंगाल की डेमोग्राफी बदलने वाले घुसपैठियों, सिंडिकेट और कटमनी राज से प्रदेश को मुक्ति दिला सकती है। बंगाल की माताओं बेटियों के लिए सुरक्षित बंगाल बनाने हेतु आज बढ़ चढ़ करके वोट करें। सभी मतदाता विशेषकर युवा आज एक समृद्ध और विकसित बंगाल बनाने के लिए पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। Not just youngsters, all those who are registered to vote must vote. Voting, while it's our privilege, it's also our right and duty. All people in the world don't have the right to vote. Many countries are not democracies. We should be proud that India is a functioning democracy and we must exercise our right to vote and we must elect very sensibly. It's a process in which we have to apply thought. We have to look at the candidates, we have to look at the parties, we have to look at the leadership and the policies of the parties and vote responsibly. Some speculations reveal that Vijay spoiled your... I am very, very confident that our alliance will win the election. Our alliance will win the election. It will also do very well in this area and I am very confident that Mr. Periyagarpan, who is contesting in Tirupattur, will get re-elected with a handsome margin. देखिए, समाजवादी पार्टी बंगाल और तमिलनाडु की जनता से अपील करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान के लिए निकले, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए वोट डाले। बंगाल में, तमिलनाडु में एक ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने विकास किया है, जिन्होंने गरीबी को कम किया है, महंगाई को बढ़ने नहीं दिया है, लगातार शिक्षा पे काम किया है, रोजगार पे काम किया है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि बंगाल में और तमिलनाडु में फिर से स्टालिन जी की सरकार और आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार वापस आ रही है। राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पहले चरण में ही बहुत ही बड़े अंतर से पीछे रहना होगा। जनता टीएमसी की सरकार की वापसी नहीं चाहती है और समान परिस्थिति तमिलनाडु में भी है। स्टालिन राज का खात्मा तय है। जनता ने मन बना लिया है कि डीएमके की जो परिवारवादी सत्ता है और भ्रष्टाचार को जिस तरह से उन्होंने संरक्षण दिया है, जिस तरह से सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने विषैले बीज बोने के काम किए हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना। मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है मतदान करने का
निर्णय ले लिया है और यूं तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही स्वतंत्र मतदान करने में बाधा डाल रही, हर प्रयास किया, लेकिन ममता जी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में स्वयं आरोप किया और अपने ही राज्य में इन सारी विसंगतियों को, परेशानियों को और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्र मतदान में और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मताधिकार का अधिकार दिया है, इससे बड़ा कीमती हथियार और कीमती अधिकार नहीं हो सकता। उसका इस्तेमाल न कर सके उस प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक तो धरना भी दिया, लेकिन चूंकि आदरणीय ममता जी she has become the iron lady of the nation, सबका विश्वास उसको हासिल हो चुका है और सभी उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बाहर आके वोट करें। तमिलनाडु में 234 कंस्टिट्यूंसीज वोट करेंगे आज, वेस्ट बंगाल में 152 इस फेज में। लेकिन एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि प्रगति के लिए वोट करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें और उस दृष्टि से कि लोग सुरक्षित रहे, कोई भी घुसपैठ नहीं, कहीं भी इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं, कोई भी वोट बैंक की राजनीति नहीं। और प्रगति की राह पे दोनों पार्टीज और दोनों प्रदेश को ये समझना पड़ेगा कि रीजनल सत्रप्स आपका ख्याल नहीं रखते हैं, केंद्र की स्थिरता ही आपकी ख्याल रखेगी। अरे अमित शाह जी, दिल्ली लौट आओ। आपके घर के बगल में, पास में इसी दिल्ली में एक बेटी का बलात्कार हुआ, उसे मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया, चीखती रही, चिल्लाती रही दिन दहाड़े। आपके घर से कुछ दूरी पर, प्रधानमंत्री के घर से कुछ कदमों की दूरी पर, आप उसे तो वहां सुरक्षित नहीं कर पाए। दिल्ली में जहां आपकी सीधी जिम्मेदारी है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, गैंगवार हो रहा है, वहां तो नहीं हो रहा है। पर आप बंगाल में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बंगाल ने जनता ने तय कर लिया है, न उसे भाजपा चाहिए, न उसे टीएमसी चाहिए, उसे विकल्प के तौर पे कांग्रेस। इधर तो ठीक ही है, हमारा काम है वोट देना। आज तो सभी आदमी वोट देगा। हम लोग चाहते हैं कि 100% पोल हो और हमने भी एक वोटर है, वोट दिया है। सारा दिन का प्लान क्या है? प्लान तो हम अभी घूमेगा, फिर हम वापस आके हमारा जो वह रूम है उधर बैठेगा। आपसे पहले बीजेपी कैंडिडेट वोट डाला है, उन्होंने कॉम्प्लेन किया है कुछ जगह में टीएमसी जो गुंडा है गुंडागिरी कर रहा है। वो तो गुंडागिरी कर रहा है, कैसे गुंडागिरी कर रहा है, उसलिए तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उसका पास जाइए, उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। जो इलेक्शन मैंने देखा है, ऑल गोइंग गुड, और इसमें से मुझे अच्छा लगा कि लोग पीसफुली वोट दे रहे हैं। और आई एम हैप्पी एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन टू कास्ट देयर वोट, एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट, मेक अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एंड people will vote to restore the glory of West Bengal as well as to protect the civilization of West Bengal. Do you have any? सर, जैसे आपने अभी कहा, कंप्लेन किया शायद ECI से, क्या हुआ था सर? नहीं, मुझे खबर आया कि अनऑथराइज वो लोग कर रहा है। मैं सब एक ही बात समझता हूँ, जो लोगों को शांति से वोट देने दीजिए, बस, दैट्स इट। प्रचार खत्म, एवरीथिंग इज डन। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट आवर पार्टी, आवर विजन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
There should not be any kind of complaint anywhere. TMC candidate Gautam Dev raises question over the role of ECI. I don't think I'm not the right person to answer all these questions. लिंक के सेंटर में जहां पे हम अपना वोट देकर मतदान पूरा करना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे हमारे मित्र और हमारे सहयोगियां भी हैं जो कि दूर दूर से आए हैं, कई पेशोक से आए हैं, मांगर्जुन से आए हैं, पानीगट्टा से आए हैं। तो दार्जिलिंग पहाड़ों के बहुत इलाकों से लोग आए हैं और हमारे साथ समर्थन देने के लिए आए हैं ताकि हमारा वोट एक शक्तिशाली वोट हो, एक विकास, उन्नति और सुरक्षा के लिए वोट हो और एक अच्छा परिवर्तन बंगाल में लाने के लिए वोट हो। 2 राज्यों का चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु और बंगाल में, और बदलाव के मूड में है वहाँ की महान जनता। इस बार दोनों जगहों पर सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोग की सरकार बदलेगी। दिलचस्प मीडिया का बस तो है जरूर, क्योंकि दिलीप घोष खड़ा हुआ, जो इंसान सब समय वितर्कित मंतव्यों में के लिए उसका नाम है, वो इंसान तो कभी आइन तो मानता ही नहीं है, महिला को सम्मान नहीं देते हैं। कल भी इलेक्शन का प्रचार खत्म हो गया था, तब पर भी वो जाके प्रचार किया। तो जो भी करे, देखिए वो मीडिया का पास हीरो हो सकता है, लेकिन खड़गपुर का आदमी का पास वो जीरो है। वो आज पता चल जाएगा आपको इलेक्शन में। वो इधर तो एक पहले जो एक पोलिंग पर्सनल है वो किसी को बोला था कि 1 नंबर बटन टिपिए, उसका तो कंप्लेन है ही। और दूसरा चीज है वो हमारा एजेंट के साथ सेंट्रल फोर्स जो है वो मिसबिहेव किया है, वो भी बोला। किसी इंस्पेक्टर के खिलाफ भी आपने कंप्लेन किया है क्या? वो तो दिनाटा थाना का। क्या कंप्लेन थी दादा? वो एकदम चुन के वो हमारा जो वर्कर्स है, लीडर्स है, उनको धमकी दे रहा है, मिसबिहेव कर रहे हैं, ये खिलाफ कंप्लेन। I think this is a very important election in Tamil Nadu. Just wanted to come and exercise my right. I have done my job. Now it's everybody to do. Everybody has to do theirs. Hopefully, whoever comes to power will change the face of Tamil Nadu. Sir, right now this is not the day to talk anything more. And whatever has happened yesterday has happened. And our candidate Aman Arjun of Coimbatore South has done a protest also in the collector's office. And BJP has joined that protest. Our district president has represented BJP on our behalf, Mr. Ramesh Kumar. And we firmly believe the process is vitiated in Coimbatore South. But Election Commission in its wisdom has decided to go out and conduct the election. It is our duty to support the Election Commission today. So I hope people will come out in large numbers. They'll vote as per their conscience, despite all the things that has happened in the South constituency, not even in South, in Karur also. Half-gram gold for every voter. Many parts of Tamil Nadu. The process got vitiated severely in the last 3-4 days. There have been large complaints stating the distribution of cash, gold, ornaments. Very true, sir. As a senior journalist, you yourself must have seen what is happening. And cash distribution very freely. How did all this come? When Election Commission says a common man, even with 50,000 rupees, we are catching, we are seizing, he has to go through that process, he or she. Now, how did that kind of money has come in? So all this pre-poll work, what the Election Commission should have done, I don't think they have done the pre-poll work well. And many things have moved even before the Model Code of Conduct is announced, and they have taken it to the last mile, and only the distribution was pending, which they have done. So very unfortunate, DMK has resorted to this kind of tactics. I hope and pray that people have seen all this, they'll come out in large numbers, they will vote as per their conscience and make the right choice. Now, do you see that the cancellation of election will be taking place even after this process? I don't know, so that is not for me to comment. We have made a personal request. We have made a personal request on us as a citizen, as a party worker. The alliance have made a request to collector as an official request. And our candidate has made a request, official request. Our party has joined the candidate making that request. It is for the Election Commission to decide how they want to go about it. But as far as we are very clear, the process is vitiated. What do you see about the entire state process that's happening? Like, is it the same way? So we have done our hard work, and we have met the people. We have sought their love. We have sought their votes. We have done our duty as political workers. And process got vitiated in many parts of Tamil Nadu. But I think despite that, in Tamil Nadu many times it happens. Despite that, regime change has happened in many elections. I hope in Tamil Nadu people will come out and vote as per their conscience in large numbers. The DMK is confident of winning more than 200 seats. They are saying that. Every political party is confident. So we are also confident. Everybody is confident. End of the day, people have seen the 5 years of DMK rule. That is what we believe. People will make the right choice today and vote for change. Will you be seeking the chief election officer, election commission regarding this cancellation? Sir, yesterday whatever official request was made to the district collector, because he is the election conducting officer, or was work under him, and that is the official request. And
I'm sure that request would have gone to multiple people in the chain of command yesterday. And now, instead of me answering this question, is for the Election Commission to answer why the candidate's request was not adhered to, or what is their thinking. And maybe today, maybe Election Commission might see the whole day that is happening. They might make a choice later also. But it is not for my area to comment. I, as a citizen, hope Election Commission would be ruthless wherever the process got vitiated in setting a correct example. Do you see the Election Commission has failed? I will not comment on that, sir. I would only say Election Commission should have done a better work. No, I can only hope that there is a high turnout, there is a peaceful election, and that there is a fair contest. That is all that we can hope for. And that is what we have been asking for, that West Bengal elections should be a normal election, like any other state. And that is what our hope is, and I hope this will be fulfilled in the coming, in the first phase and in the second phase. So, Home Minister Amit Shah will also come here to take that person. Yeah, Amit Shah, Home Minister Amit Shah is coming to the Kalighat temple, which is a very sacred place for all Hindus. It happens to be in the constituency I am fighting in, Rajbihari constituency. And I hope that when he comes here, I'll be able to also point out to him how much this area has been neglected after 15 years of Trinamool rule, and what an upgradation in terms of facilities this needs. बंगाल के लोग ज्यादा से ज्यादा निकलकर मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा जो बंगाल में 15 साल से सरकार है टीएमसी की ममता बनर्जी बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। एक काम किया, उद्योगपतियों का पलायन हुआ, और दूसरा काम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को प्रशासन के सहयोग से बंगाल में भरना। इसलिए आज चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत भी देना चाहिए घरों से निकलकर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसके लिए। Think about your future. Think about the future of the state. And think about who will fight for the rights of the states, for for the language, what we stand for, and then vote. Ma'am, there are bus issues that certain parties are talking about, the BJP, the TVK, saying that many buses are not available for voters. How is your response to that? They will keep bringing up issues. They will keep. I mean, any government will make sure that there are enough facilities for voters to come and vote. And when the DMK is very confident that people will vote them back to power, why is it that any government will indulge into something like this? So if you want to make false accusations again and again, and especially on a day when people come to vote, that is politics, and we have to. What is the narrative in this election? What is the narrative in this election? This election, what is the narrative? This election, the narrative is that we have performed well. We've given good governance for 5 years, and the schemes have reached people. People have understood that DMK is and DMK alliance partners are the people who fight, the parties who have an ideological fight to protect the state, to protect our language, to protect our culture, and to ensure that there is a better future for the next generation. So I'm very confident that is the narrative. Ma'am, TVK's Vijay has written to Election Commission asking for additional 2 hours of extension for voting. Extension of time till 8 p.m. 8 p.m. I don't have anything to comment about it. I don't know why, but. Vijay's first election. Message to the. Pardon? It's Vijay's first debut election. Do you have any message to it? No. When they come into politics, they must have a message to the people. I don't have any message or advice for anybody. Will this be a close fight, close election? Close election. No. I'm very confident that the DMK will do well, and we will continue. बोलपुर का मानुष जो है, बोलपुर विधानसभा का मानुष ममता बनर्जी फूके है। आज के हम भी यहाँ पर वोट दिया, पूरा फैमिली, इसके साथ सारा बोलपुर का विधानसभा का 308 जो बूथ है, 308 बूथ में सब तृणमूल पक्ष जोराफुल में वोट पड़ रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे वोट देने को लेकर? अपील तो हमने कर दिया, ये ममता बनर्जी जो उन्नयन चल रहा है, इसका चालू रखने के लिए, इसका जो प्रकल्प है, इसका चालू रखने के लिए, उन्नयन के साथ आने के लिए, एवं बीजेपी जे भावे
বাংলার মানুষকে পেশা সৃষ্টি करके भाई দেখা करके साजुआ गाड़ी लेकर के युद्ध क्षेत्र आ गया बीजेपी से ये आ रहा है बोलपुर विधानसभा का जिला विधान मानुष अन्य जिला जो मानुष भोट दे रहा है सब बीजेपी के छोड़कर तृणमूल पक्ष। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। मतदाताओं के अंदर खासा उत्साह नजर आ रहा है। आम से लेकर खास हर कोई लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए घरों से बाहर निकल रहा है। हालांकि तपती धूप के बीच भी उत्साह लोगों का काफी ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि धूप और गर्मी लोगों को परवाह नहीं डालती, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकल करके मत डालने का जो फैसला लिया है वो लोकतंत्र की खूबसूरती को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।